हाय, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। नॉलेज हैज अ बिगनिंग बट नो एंड। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट टूल के बारे में जिसका नाम है डेटा वैलिडेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि डेटा वैलिडेशन के क्या क्या फायदे हैं। आप किसी भी डेटा या वैल्यू का ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन में उन्हीं चीजों को रख सकते हैं जो एक्सेप्टेबल हों। आप किसी भी कॉलम में टेक्स्ट या वैल्यू की लिमिटेशन कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि टेक्स्ट की जगह वैल्यू और वैल्यू की जगह टेक्स्ट इंसर्ट कभी नहीं होगा। और अगर बाय मिस्टेक टेक्स्ट की जगह वैल्यू और वैल्यू की जगह टेक्स्ट इंसर्ट हो जाए तो उससे एरर का मैसेज आ जाएगा। इसके और भी कई फायदे हैं जो कि हम वीडियो के दौरान देखेंगे। तो सीधा चलते हैं वीडियो की ओर। ये मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नेम पर। नेम पर अगर मैं अपना नाम टाइप करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। ये मैंने नाम टाइप किया, इसने ले लिया, और नाम की जगह अगर मैं अपना फ़ोन नंबर टाइप करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। ये एरर का मैसेज आ गया। वेयर इज योर फोकस, यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट रॉन्ग डेटा। तो ये आप मैसेज कैसे क्रिएट किया जाता है ये अभी देखेंगे। और ये फॉर्मूला मैंने क्या डाला है जिससे कि नेम की जगह नंबर नहीं ले रहा है वो अभी देखेंगे। हम चलते हैं नीचे की ओर जहाँ की मैंने फॉर्मूला इंसर्ट नहीं किया है। हमें जाना है सबसे ऊपर जहाँ की ऑप्शंस आते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला और डेटा। हमें जाना है डेटा में। डेटा में जाने के बाद यहाँ क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन पर आने के बाद हमें आना है अलाउ के मैसेज पे या फिर अलाउ के हेडिंग पे, और यहाँ हमें क्लिक करना है सबसे नीचे आना है कस्टम पर। कस्टम पर आएंगे तो यहाँ फॉर्मूला का स्पेस दिया हुआ है। हम यहाँ फॉर्मूला इंसर्ट कर देंगे। फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू इज टेक्स्ट। अभी हमें जहाँ फॉर्मूला इंसर्ट करना है उसको हम चूज कर लेंगे। ये हमने चूज कर लिया। ये हम पूरा ही चूज कर लेते हैं। ये मैंने पूरा चूज कर लिया। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा इज इक्वल टू ट्रू। एरर अलर्ट हम यहाँ आएंगे और जो भी हम मैसेज अपना टाइप करना चाहते हैं, कस्टमाइज मैसेज टाइप करना चाहते हैं, हम यहाँ टाइप कर देंगे दिस डेटा इज रॉन्ग, चेक वंस। ये हमने ओके कर दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ हम नंबर की जगह नाम और नाम की जगह नंबर अगर टाइप करते हैं तो क्या होता है। ये मैंने अपना नाम टाइप किया, इसने एक्सेप्ट किया, लेकिन अगर मैंने नंबर टाइप किया तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर कोई नंबर हो, अगर जैसे फ़ोन नंबर यहाँ है तो हम जाएंगे फ़ोन नंबर पर, वापस हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे और इस बार सेटिंग पर जाएंगे और इस बार जो हम फॉर्मूला डालेंगे वो हम डालेंगे नंबर का। टेक्स्ट की जगह ये नंबर होगा। ये हमने कर दिया। एरर अलर्ट में हम मैसेज टाइप कर देंगे। जो भी मैसेज आप टाइप करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। प्लीज चेक नॉट नंबर। ये मैंने कर दिया। अभी हम देखते हैं यहाँ नेम डाल के, ये नेम नहीं ले रहा है। हम यहाँ फोन नंबर डालते हैं। ये देखिए फोन नंबर इसने ले लिया। अब हम चलते हैं बाकी के कॉलम्स में और हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट किया जाता है। हम आते हैं एज पर। यहाँ मैंने पहले से ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है। जैसे मैं अगर चूज करता हूं 18, अब चूज करके देखते हैं हम 28। अब हम नीचे की तरफ आते हैं तो जो भी मैंने यहाँ डेटा पहले से इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पर वो मैं चूज कर सकता हूँ। 44। ये कलर चेंज हो रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वजह से, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम देखेंगे कि ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट किया जाता है। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए आप जहां भी जिस कॉलम में भी या जिस रो में आप इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा वैलिडेशन का ड्रॉप डाउन, आप उसे चूज कर लें। मैंने ये चूज कर लिया पूरा। अभी मेरा यहाँ कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं है, मैं इसे चूज कर लूंगा। इसे चूज करने के बाद मैं जाऊंगा डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में हमने पिछली बार कस्टम चूज किया था, इस बार हमें चूज करना है लिस्ट। लिस्ट चूज करने के बाद हमें सोर्स प्रोवाइड करना होगा। सोर्स के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ
और जो भी सोर्स आप देना चाहते हैं, जो भी डेटा देना चाहते हैं, जो भी डेटा आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उसे सिलेक्ट कर लें। मैंने एक दूसरे शीट में ये डेटा बनाया हुआ है, जैसे एज, क्वालिफिकेशन और वर्क बिफोर, यस या नो का, जो कि मेरे नेक्स्ट शीट में है। तो मैं यहाँ 18 से लेके 45 तक मैंने टाइप किया हुआ है, तो मैं ये सारा चूज कर लूंगा। ये मैंने चूज कर लिया। अब मैं वापस सोर्स पे जाऊंगा और इसे मैं कर दूंगा ओके। अब देखिए, पहले मेरा ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा था, लेकिन अब मेरा ड्रॉप डाउन यहाँ आ रहा है। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन जो चाहे चूज कर सकता हूँ। यहाँ कलर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ है। सेम तरीके से क्वालिफिकेशन, मैं आपको ये ड्रॉप डाउन रिमूव करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। मैंने ये ड्रॉप डाउन जो था उसको रिमूव कर दिया। हम ये सारा चूज कर लेंगे। जाएंगे हम डेटा में, उसके बाद डेटा वैलिडेशन, हमने सेलेक्ट करना है लिस्ट, ये हमने सेलेक्ट किया। हम सोर्स प्रोवाइड कर देंगे और सोर्स में हम जाएंगे रॉ डेटा में। क्वालिफिकेशन ये मैंने चूज कर लिया। वापिस सोर्स पे क्लिक करके आपको कर देना है ओके। ये देखिए, यहाँ ड्रॉप डाउन अब अवेलेबल है। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने क्रिएट किया हुआ है वर्क बिफोर, यस, नो या फिर नॉट एप्लीकेबल का। तो आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि जहां भी आपने रॉ डेटा रखा हुआ है वो डेटा आपका डिलीट नहीं होना चाहिए। इन केस अगर आपका वो डेटा डिलीट हुआ तो आपका ड्रॉप डाउन काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूं। एज में जो मेरा 18 से लेके 45 तक आ रहा था, जो कि रॉ डेटा में है, मैं यहां जाके इसे पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूं। ये डिलीट करने के बाद जाऊंगा मैं वापस एज में। आप देख रहे हैं ये मेरा ब्लैंक हो चुका है और कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं वापस जाऊंगा रॉ डेटा में और मैं यहाँ 18 से लेकर, तो ये मैंने 45 तक वैल्यूज इंसर्ट कर दिया है। वापस हम जाएंगे और देखते हैं। ये देखिए, वापस हमारा जो भी डेटा था यहाँ पर वापस आ चुका है। तो देखा आपने, ये कितना आसान सा प्रोसेस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।